Hello students, today we will start the topic coordinate equation exercise of 4.2. तो 4.2 एक्सरसाइज क्या हमारी वी जस्ट फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्या करना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। हमने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम फाइंड कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे। कोई अगर हमको कोई इक्वेशन दे रखी है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो कैसे होगा। देखो बच्चों के ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है ना। और वहाँ पे क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर। तो क्या होते हैं, रियल नंबर। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे हमको फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे, अगर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई x की वैल्यू ऐसी पुट करूँ जिससे 0 आ जाए, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। अगर x की वैल्यू कोई मैं यहाँ पे ऐसी पुट करूँ जिससे क्या आया, ये 0 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर टेक का वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को RHS। तो कितना ये 2 माइनस 5 प्लस 3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो LHS मेरा कितना आ गया, LHS क्या आ गया, 0 आ गया। RHS क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो LHS बराबर कितना हो गया, RHS। मतलब x1 क्या है, x1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा क्या है, x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, हम रूट्स बोलते हैं। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम रूट्स बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसको रूट भी बोलेंगे हम, इसके रूट भी बोलेंगे। और इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2। कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 रूट्स ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अब इसकी जगह क्या पुट करता हूँ, x की जगह 2 पुट करता हूँ। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे यहाँ पे, अगर x की जगह 2 पुट करूंगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना आ रहा है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मतलब ये सॉल्यूशन इसका होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू तो 0 है, ये LHS में निकाल रहा हूँ, ठीक है।
RHS मेरा ऑलरेडी 0 है, तो करता हूँ तो क्या आता है, 2 इंटू 4 10 प्लस 3, तो 8 माइनस 10 प्लस 3 क्या आ गया, 1 आ गया। LHS मेरा कितना आ गया, तो मेरा LHS कितना आ गया बच्चों, 1, और RHS क्या दे रखा है मेरे को, 0, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये क्या, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ये है नहीं है। तो एक और सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। चलो एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं हम, 3/2, एक्स की जगह 3/2 वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन आ सकता नहीं आ सकता। फिर पुट करते हैं 2 की जगह, एक्स की जगह क्या ना 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा ये 9/4 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0, 0 तो आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, देखो 15 माइनस 15 तो 0 हो गया, तो LHS कितना आ गया हमारा, 0 हो गया, RHS इक्वल टू 0 है ये, तो क्या होगा LHS इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू क्या होगा RHS, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो मतलब किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हमारे, 2 सॉल्यूशन है, 2 रूट्स है, मतलब सॉल्यूशंस को ही रूट्स बोलते हैं हम, सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो इसके इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए हमारे, 2 रूट्स हो गए, कौन से हो गए, x इजिकल टू 1 एंड 3/2, x इजिकल टू 1 एंड 3/2। अगर मैं एक और बात बोलूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ एट मोस्ट 2 रूट्स, कितने रूट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स होंगे, ठीक है। अब देखो ये मैंने निकाल दिया कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ये रूट्स हैं, पर इसको रूट्स को निकालेंगे कैसे, इस रूट्स को निकालेंगे कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं उसी को रूट्स बोलते हैं। एक्स इजिकल ये वैल्यू पुट्स करी तो ये क्या हो गया, इसके रूट्स निकल गए, ये रूट्स थे इसके, ठीक है। इन पे क्या आ रहा है, ये सॉल्यूशन है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो रही है हमारी, एग्जिस्ट कर रही है अगर ये रूट्स आए तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों अब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। रूट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था हमारा, इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x² माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं मैंने, इसके क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। क्या देखो बच्चों, ये कौन सा टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म है ना ये कौन सा है, लास्ट टर्म, और ये क्या हमारा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म है, ठीक है। ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और ये मिडिल टर्म है। इस मिडिल टर्म को क्या करना मैंने, स्प्लिट करना पड़ेगा, इस मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा, रूट फाइंड कर रहा हूँ, रूट फाइंड करने को मेथड को क्या बोलते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये फाइंड कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ, देखो बच्चों मैंने इसके क्या करना है, स्प्लिट करना है मैंने, इसको स्प्लिट कैसे करना है मैंने, देखो कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 3। अगर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये और दोनों मिलके क्या हो रहा है, कितना हुआ मेरा 6, a इंटू सी मिला के कितना हो रहा है 6, ठीक है। a इंटू सी मिला के कितना हो रहा है 6 हो रहा है ना, a इंटू सी मिला के क्या हो रहा है 6 हो रहा है, और ये मेरे को क्या आ रहा है 5 आ रहा है। b मेरा क्या है, देखो ये क्या है मेरा 5 और मेरा b क्या है, a प्लस सी मिला के कितना आ रहा है 5, a प्लस सी मिला के 5 आ रहा है, a इंटू सी क्या मेरा 6 है, ठीक है। तो मैंने इसको पार्ट को ब्रेक करना है, 6 पार्ट को। अब देखो इसको करने का एक तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है।
तो अगर हम देखो बच्चों इसको देखो एक मिनट, ए इंटू सी क्या हमारा 6 है और ए प्लस बी कितना दे रखा है मेरे को 5। ठीक, अगर मैं बोलूँ तुमसे यहाँ पे ये 6 मेरा ना, ये 6 है, तो ये क्या रहा है यहाँ पे इंटू है, और ये दोनों मैंने क्या खाली छोड़ दिए, और ये क्या मेरा 5 है, और ये दोनों वैल्यू मैंने खाली छोड़ दी। अगर इन दोनों को मिला के जो कोई वैल्यू आएगी उन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो मेरा क्या होगा, बीच की मिडल वैल्यू निकल जाएगी इन दोनों को मिला के। इसका जो रूट करूँगा मैं, इसको मैं कितने तरीक़ों से लिख सकता हूँ इसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 मतलब 3 आ गया, ये आ गया 1। तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3। ठीक है, इनको 2 इंटू 3 से लगा तो 6 आ गया ये मेरा। ठीक है, 2 इंटू 3 किया तो 6 आ गया ना। अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 और 3, क्या लिख दिया 2 और 3। ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वेशन थी ये क्या थी, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। किस किस में कर दिया, देखो ये माइनस का 5 आ रहा था, ये सॉरी ये माइनस का 5 आ रहा है, तो मैं इसको माइनस का 2 माइनस का 6 ले सकता हूँ। अभी तो प्लस का 6 आएगा, तो मैं यहाँ माइनस का 2 माइनस का 3 ले लेता हूँ, तो माइनस का 5 आ गया मेरा। तो क्या आ गया बच्चों मेरा, माइनस का 5 आ गया। -2 इंटू -3 प्लस का 6 आएगा, और -2 और माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस का 2x एंड माइनस का 2 एंड माइनस का 3x। ठीक है, तो मेरी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब मैं इसको दो पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरा यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ -3 कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 और अब इसके साथ इसको लिख देंगे यहाँ से, क्योंकि ये देखो बच्चों यहाँ से ये क्या आ गया, अब यहाँ से ये कॉमन था, ये कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, ये बचा। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो अब दोनों को क्या रखेंगे हम, इक्वल टू 0 रख देंगे दोनों को। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो मेरे दोनों के रूट्स क्या हो गए, 1 हो गया और 3/2 हो गया, जो हमारी इक्वेशन निकल रही थी। यही क्या है इसके सॉल्यूशन है, ये क्या है इसके रूट्स हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। यही हमारा क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये क्या होता है बच्चों हमारा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस तरह से ये हमने क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। और इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों ये अनदर एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करता है, इससे आपको मैं सारा क्लियर करा दूंगा एकदम तरीके से कि क्वाड्रेटिक रूट्स फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये हम देखो ये क्या स्प्लिटिंग मेथड से हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं। तो इसके रूट निकालना है बाई द हेल्प ऑफ द यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है -2। देखो इसके मैं रूट कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहाँ से सिंपल तरीके से भी निकाल सकता हूँ। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो रहा है 12 के मैं ऐसे फैक्टर करूँ कि जिससे ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, पर हम कब करेंगे कैसे इसको, और मैं बता रहा हूँ तुमको। अब देखो a इंटू बी करके वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -12 ना, a इंटू बी करके -12 आएगी, और a प्लस बी करके कितनी आ रही है -1। तो इस 12 के मैं कोई ऐसे फैक्टर करता हूँ कि a और b की वैल्यू 12 के ऐसे फैक्टर करता हूँ मैं यहाँ से, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाए, ये दोनों सारी वैल्यू क्या है एग्जिस्ट कर दें। अगर मैं 12 के फैक्टर करके देखता हूँ, ठीक है बच्चों, 6 3 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, तो -4 इंटू 3 करूँगा तो अगर ये मैंने माइनस का ले लिया,
ये मैंने 3 इसका से ले लिया, तो ये 12 आ गया ना बच्चों, तो आ गया 12 आ गया ना। अगर मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो मेरा 1 आ गया, तो मेरा 1 आ गया ना, तो मेरा 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इससे दोनों से वैल्यू आ गई ना, तो मेरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, मेरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, -4 और 3 हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ तो मेरे इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं इस इक्वेशन के, जैसे 6x² x से -2 = 0, इसके 2 फैक्टर बन गए ना। क्या फैक्टर बन गए मेरे 2, -4x और +3x, -4x +3x, तो मेरा क्या रहा 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आगे फैक्टर ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट लिखता हूँ, तो क्या लिख देता हूँ, 6x² -4x +3x -2 = 0, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, 2x कॉमन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से 3x - 2, और यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 3x - 2 = 0। तो मेरा क्या आ गया यहाँ से, देखो अब ये क्या है 3x - 2, 3x - 2 आ गया, तो ये यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, और बचा हुआ इसको लिख देंगे, तो क्या ये 2x + 1। तो यहाँ से आप इन दोनों को क्या रखते हैं, = 0, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 और x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो मेरे x के रूट कितने आ गए 2/3 और -1/2। तो मेरे रूट्स कितने आ गए, ये रूट्स से मेरे रूट्स कितने बने 2/3 एंड -1/2, 2/3 एंड -1/2। दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ये हैं मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। तो मेरे ये रूट आ गए, ठीक है। मैंने स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ किया और ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ये सारा रफ वर्क है, इसको क्वेश्चन में आपने यूज़ नहीं करना है, इसको ये सारा रफ वर्क है आपने साइड से करना है और इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा एक और एग्जाम्पल था, वो मैंने करा दिया, ठीक है बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड का मतलब स्प्लिटिंग मेथड को उससे कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये पढ़ रहे थे। देखो जो हमने स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा उसमें क्या है, काफ़ी सारा आपको मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है भूलने का, मतलब ना क्या सब में px मतलब ये मिडिल टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसको क्या करेंगे, तो इसको कैसे फैक्टर करेंगे। मैं आपको इसका एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ जिसको हम फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि हमको NCERT में दिया हम उसी को फॉलो करें, हमको जो मेथड आ रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो इस मेथड में क्या करेंगे बच्चों हम, ये मेरा क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दे रखी, ठीक है। अगर इसको मैंने सॉल्व करना है, इसके क्या निकालना है, रूट से निकालना है। तो बच्चों इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, देखो इस टर्म को इसके साथ क्या किया मैंने, क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया जी बच्चों 2 के साथ किया तो 6 हो गया। अब देखो मैं 6 के ऐसे कौन से फैक्टर करूँ कि ये हो जाए, देखो मैंने किया यहाँ से 3 है, तो मतलब ये तो मतलब ये कहीं से आ ही नहीं रहा ना, ये क्या, ये तो कहीं से आ ही नहीं रहा, मतलब ये तो कहीं से आ ही नहीं रहा। मैं अगर इसके ऐसे फैक्टर करूं कि मेरा क्या ये स्प्लिट्स हो जाए, ठीक है, यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। मैंने क्या बोला, यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो बच्चों ये तो मेरा कहीं से आ नहीं रहा। अगर मुझे पता है कि ये मेरी वैल्यू कब आ सकती है, जैसे अगर मैंने इसको लिखा √6 और माइनस का √6, माइनस का √6, माइनस का √6 क्या होता है, माइनस का 2√6, ठीक है। तो बच्चों मेरे इसके जो 2 फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, माइनस का √6 बन रहा है और यहाँ भी माइनस का √6 बन रहा है। तो बच्चों इसके मेरे 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का √6 और माइनस का √6, तो 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x, क्योंकि ये वैल्यू मेरी क्या होती है, ये होती है, तो +2 = 0। अगर बच्चों मैंने यहाँ से क्या हुआ, मेरे ये क्या मैंने पेयरिंग कर दी, इनकी पेयरिंग कर दी। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ से मैं एक ऐसी चीज़ कॉमन लूँ जिससे क्या हो जाए, मेरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। मेरे यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, अगर मैं 3 कॉमन तो ले नहीं सकता, तो बच्चों मैं यहाँ से क्या कॉमन लेना, √3x कॉमन लिया मैंने, तो √3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, √3x मैंने बच्चों कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3x माइनस का 2। अब √3x कैसे बचा, अब देखो मैं 3 को क्या ले सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह मैंने 2 √3 कर दिए, एक √3 कॉमन ले लिया, तो एक √3 बचा मेरा, ठीक है।
और यहाँ से इसको क्या लिख सकता था 6 को मैं √3 इंटू √2, तो √3 बाहर आ गया तो क्या बचा √2 बचा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब सेम यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या किया मैंने बच्चों, यहाँ पे √2 कॉमन ले लिया, क्योंकि √6 को मैं क्या ले सकता हूँ √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ से क्या किया √2 कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा √3 बचा, और 2 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होता है √2 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ये x बचा, यहाँ पे क्या बचा √2 = 0, ठीक है बच्चों। अब ये क्या मेरा कॉमन आ गया, ये बच्चों मैंने माइनस का लिया है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। देखो बच्चों मैंने माइनस √2 कॉमन लिया तो माइनस का साइन आएगा। अब ये कहाँ से कॉमन आ गया, तो इस कॉमन को मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू बची है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, अब दोनों वैल्यू को क्या रखते हैं हम =0 के बराबर रख देते हैं। जैसे √3x माइनस √2 = 0, मैंने इसको भी बराबर रख दिया √3x माइनस √2 = 0। तो यहाँ से √3 बराबर x बराबर कितना आ गया माइनस का प्लस का √2, प्लस का साइन नहीं लगाते, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2/√3। तो यहाँ से ही वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2/√3। तो बच्चों इस मेथड से भी सिंपल तरीके से मेरे क्या आ गए रूट आ गए, इस मेथड से सिंपल तरीके से रूट्स आ गए। ये मेथड भी हम फॉलो कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट करना है, ये वो हमको पार्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे हम लोग लिख नहीं रहे थे, पूरा लिख रहे थे P+Q ये होता है, तो वो सारा लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन में इसी मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि बाकी हमको नहीं लिखना, क्योंकि हमको रूट चाहिए, रूट इस मेथड से आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ हमने मन में कर ली पर हमने लिखी नहीं। अब ये सारा जो लिखना का था वो हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से किसके फैक्टर करे √2 माइनस का √6x के फैक्टर के, √6x के फैक्टर कितने आ गए, ये 2 आ गए थे मेरे, क्या आ गए थे √6x और माइनस का √6x, तो बस ये मैं लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन होना है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बच्चों आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू सो मच गाइस।